असबाब में फंस गए ना। देखें असूल क्या है, जिस ज़माने में आप रह रहे हैं इस ज़माने के बारे में मेरे आका की तमाम निशानदहियाँ मौजूद हैं, उनको स्टडी करो, उनको आम करो, वसवसे ख़त्म हो, लोगों को पता लगे कि यार सारी नवीद तो मौजूद है, कमली वाले के फरमुदात मौजूद हैं, औलियाए उज़्ज़ाम के फरमुदात मौजूद हैं, उनको आम करो। ये तो असबाब की वजह से तुम मायूसी में मुब्तला हो रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तारीख़ उठा लें, मैं चले छोड़ दें इस्लामी तारीख़ को भी छोड़, पूरी दुनिया की तारीख़ उठा लें, जितनी जंगें दुनिया में हुई हैं क्या कसरत असबाब से जीती गई हैं या उनके अवामिल कुछ और हुए हैं? अब भी वही होना है जो पहले हुआ है। कसरत असबाब कोई चीज़ नहीं है। अब एक कुलिये की बात सामने आती है कि जितने लोग गन फायर करते हैं बंदूक से, जिस मुल्क के भी रहने वाले हैं, तकरीबन 100 में से 90 आदमी की आंख उस वक्त बंद होती है जब वो फायर करता है, आंख बंद हो जाती है। सिर्फ पाकिस्तानी फौजी ऐसे हैं जिनकी 90% की आंख खुली रहती है, 10% की बंद होती है, इसलिए एक्यूरेट निशाना लगता है, वरना बाकियों का एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि आंख बंद हो जाती है झटके से। इसी से असबाब देख लें सारे। बम तो लदे होते हैं जहाज़ पे जब आता है, मगर कलेजा भी तो चाहिए ना। वो कलेजा कहाँ से आएगा? वो कलेजा मोमिन को अता होता है। तो वो इंशाल्लाह एक बात मैं और बताऊं, उम्मीद की बात जो बहुत ज़रूरी है करनी। अब मैं ख़ुद एक बंदे से सवाल किया, किसी नेक आदमी से, मैंने कहा यार हम इखलाकी तौर पे, डिसिप्लिन के तौर पे, दीन के तौर पर बहुत बुरे हालात में हैं, पीछे चले गए हैं, तो ग़ज़वा हिंद हम कैसे लड़ेंगे? निजी से लोग तो नहीं लड़ सकते। उसने 2 बातें ऐसी की कि मुझे उसने हिला दिया। उसने कहा जी आप, मेरा यकीन तो पहले ही है कि ये जो पाकिस्तानी कौम है उम्मा में ख़ास तौर पे, इसमें एक एप्टीट्यूड है, और वो एप्टीट्यूड ये है कि 1 मिनट के 1000वें हिस्से में 90 डिग्री फिर जाती है, 90 डिग्री घूम जाती है, इसका सब कुछ बदल जाता है। 2 मौके उसने जिक्र किए, 65 की जंग, कोई केसेस नहीं रिकॉर्ड हुए, जराइम नहीं हुए उन दिनों में, और 2005 का ज़लज़ला, लेकिन 90 डिग्री कौम बदल गई। तो ऐसे लम्हे आने वाले हैं कि 90 डिग्री कौम बदलेगी और तब्दीली आ जाएगी। कोई लंबी तब्दीली शुरू से नहीं आएगी कि हम सारे सीधे हो जाएं, मगर उन दिनों में सब पाक हो जाएंगे और पाक लोग ही ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे और जीतेंगे। जी मेरी बात आप समझे? क्या हसीन बात बंदे ने की है, मेरा उसने कलेजा इतना बड़ा कर दिया। क्यों ज़बर साहब जी, बात समझ में आई ना? अल्लाह पे है ना, बंदे पे नहीं है। मैं बंदों पे होप को गुनाह समझता हूँ। मखलूक से तवक्को रखना, मखलूक से मदद मांगना अल्लाह को सख्त गैरत दिलाता है। आप अल्लाह से अकेले में शिकवे करें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह के आगे रोएं। जब उसकी मखलूक के आगे रोते हैं ना तो अल्लाह को गैरत आती है, वो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। मखलूक के आगे आपने नहीं रोना, आपने खालिक से बात करनी है। ये अभी आपने फरमाया अल्लाह से शिकवे करो, इसकी भी ज़रा तो दूर बता दीजिए कि तजावुज़ का। वो इसकी तजावुज़ जो है ना, वो शिकवा और जवाब शिकवा है, सब कुछ है उसमें, खोल दिया है। अल्लामा, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाए, मैं बख्शिश की बात तो नहीं करता, दर्जों की बात करता हूँ अल्लामा की। उसने इस बात को खोल दिया है। क्यों? एक बात अल्लाह के हबीब सिखा रहे हैं कि जो नेकी तूने की है, जो अच्छाई तूने की है, तो अल्लाह को उसका वास्ता दे सकता है। बनो इसराइल के ज़माने का जो 3 जवानों का किस्सा आपने बयान फरमाया, तो जब तू अपने किए का कुछ जिक्र मालिक से करता है ना, यही शिकवा है कि मैं तो तेरे वास्ते यह किया, मैं तेरे वास्ते यह किया, मैं तेरे वास्ते यह किया, हूँ तू भी मेहरबानी कर। भाई इतना ही शिकवा है, इतनी की, ये भी तन्हाई की इजाज़त है, मजमे में नहीं। ये सबसे बड़ी कैद है। जी हाँ, कैद इसकी ये है कि ये तूने बातें करनी है उससे तन्हाई में, अकेलेपन में। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ, तन्हा तन्हाई में मिलता है, तन्हा तन्हाई में मिलता है।
वो अकेला है, अकेलेपन में मिलता है। अकेले हो के तो देखो, दुनिया के ख्यालात झटक के तो देखो कि तुमसे बातें करता है कि नहीं, तुम्हें सवालों के जवाब देता है कि नहीं, तुम्हारी दुआएं कबूल करके तुम्हें सनद देता है कि नहीं। वो कभी जालिमों अकेले हो के तो देखो। सर अगर तन्हा को तन्हाई में मिलेंगे तो वो तन्हा भी कर देगा, तन्हा कर देगा। और जब आप तन्हा हो जाएंगे तो तौहीद मुकम्मल हो जाएगी। तौहीद होती तब है। ना असबाब में फंस गए ना। देखें असूल क्या है, जिस ज़माने में आप रह रहे हैं इस ज़माने के बारे में मेरे आका की तमाम निशानदहियाँ मौजूद हैं। उनको स्टडी करो, उनको आम करो, वसवसे ख़त्म हो, लोगों को पता लगे कि यार सारी नवीद तो मौजूद है, कमली वाले के फरमुदात मौजूद हैं, औलियाए उज़ाम के फरमुदात मौजूद हैं, उनको आम करो। ये तो असबाब की वजह से तुम मायूसी में मुब्तला हो रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तारीख़ उठा लें, मैं चले छोड़ दें इस्लामी तारीख़ को भी छोड़, पूरी दुनिया की तारीख़ उठा लें। जितनी जंगें दुनिया में हुई हैं, क्या कसरत असबाब से जीती गई हैं या उनके अवामिल कुछ और हुए हैं? अब भी वही होना है जो पहले हुआ है। कसरत असबाब कोई चीज़ नहीं है। अब एक कुलिये की बात सामने आती है कि जितने लोग गन फायर करते हैं बंदूक से, जिस मुल्क के भी रहने वाले हैं, तकरीबन 100 में से 90 आदमी की आंख उस वक्त बंद होती है जब वो फायर करता है, आंख बंद हो जाती है। सिर्फ पाकिस्तानी फौजी ऐसे हैं जिनकी 90% की आंख खुली रहती है, 10% की बंद होती है, इसलिए एक्यूरेट निशाना लगता है, वरना बाकियों का एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि आंख बंद हो जाती है झटके से। इसी से असबाब देख लें सारे। बम तो लदे होते हैं जहाज़ पे जब आता है, मगर कलेजा भी तो चाहिए ना। वो कलेजा कहाँ से आएगा? वो कलेजा मोमिन को अता होता है।